दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने प्राचीन काल हिस्ट्री के अंदर पूर्व किया था। पूरा प्राचीन काल पढ़ लिया। इस प्राचीन काल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल के पूर्व के समय या उत्तर प्राचीन काल। प्राचीन काल के बाद का समय, ये टाइम आता है, इसको कहा जाता है राजपूत युग कहा जाता है। और इसकी टाइम अवधि होती है 7वीं शताब्दी से 1206। 7वीं शताब्दी से 1206 इसको सही नाम दिया जाता है, राजपूत युग कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का अंधकार का काल कहा जाता है या अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि राजा आपस में ही लड़ रहे थे और इसके अंदर एक दूसरे को नुकसान पहुंच रहा थे और बाहरली ताकतें भारत के अंदर आक्रमण कर रही थी। इस काल के अंदर भारत में आर्थिक कमजोर हो गया था। भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया और सामाजिक दशा भी बहुत खराब हो गई। सामाजिक दशा भी बहुत खराब हो गई और आर्थिक दशा भी कमजोर हो गया, क्योंकि राजा एक दूसरे को ही अपने आप को ही मार काट रहे थे। कोई किसी राजा की अपनी सीमा विस्तारवादी नीति के तहत अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे थे और बाहरली ताकतें भारत के अंदर प्रवेश कर रही थी। इसीलिए इस काल को भारतीय इतिहास का अंधकार का काल कहा जाता है। तो इससे सबसे पहले अपने इसके अंदर बहुत सारे अपने शासक आएंगे या बहुत सारे वंश आएंगे। एक एक अपन 4-5 वंश पढ़ेंगे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। राजपूत, जैसे गुज्जर प्रत्यार काल है, गेडवाल वंश है, चालुक्य वंश है। इस तरह से अपन इसको एक एक पूरा करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुज्जर प्रत्यार वंश। गुज्जर प्रत्यार वंश। गुज्जर प्रत्यार वंश के अंदर सबसे पहले गुज्जर का मूल, इन गुज्जर प्रत्यार वंश का मूल स्थान कहां पर है? तो ये सबसे पहले मंडोर के अंदर प्रत्यार वंश हुए थे। मंडोर यानी जोधपुर के अंदर है मंडोर। यहां से सबसे पहले कई शाखाओं के अंदर ये विभाजित हो गए। मंडोर जोधपुर के अंदर। और इसका संस्थापक गुज्जर प्रत्यार वंश का इंपॉर्टेंट है। संस्थापक किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और इसी नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। मेड़ता को कई बार क्वेश्चन आ रखा है, मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। और गुज्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक भी किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। इस नागभट्ट प्रथम ने जो भेड़ोच गुजरात के अंदर है वहां पर अरब मुसलमानों को पराजित किया। भेड़ोच के अंदर अरब मुसलमानों को इसने पराजित किया गया था। और प्रारंभ में गुज्जर परिवार ने जालोर को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया था। यहाँ पर सबसे पहले ये मंडोर आ गए। मंडोर से इन्होंने अधिकार किया था, मेड़ता को राजधानी बनाया और वहां से फिर ये चले गए जालोर के अंदर। इन्होंने धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी नीति के तहत बाहर तक, उज्जैन तक आक्रमण किया था। कनौज उसने अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले इन्होंने केंद्रीय मंडोर से इसने प्रस्थान किया था भारत के अंदर जालोर से। जालोर को अपनी राजनीति का मुख्य केंद्र किसको बनाया था? जालोर को। और इसके बाद इसने अवंती यानी उज्जैन से कन्नौज पर आक्रमण किया था। अवंती से इसने जीतकर और अवंती को आधार बना के इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। यह था अपने नागभट्ट प्रथम का एक सिंपल सा। इसके अंदर वो भी लिख लेना आप, मेड़ता को राजधानी बनाने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम ही था। इसके बाद गुज्जर प्रत्यार के अनुसार एक शासक हुआ था वत्सराज। इस गुज्जर प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक पूछ ले किसको जाता है? वत्सराज को कहा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक पूछ ले तो नागभट्ट प्रथम को। इसने क्या किया? कन्नौज के त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था, त्रिपक्ष के कन्नौज के राष्ट्रकूट वहां पर दक्षिण भारत से आकर, और पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रत्यार, इन तीनों के बीच के अंदर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। और इसके अंदर शुरुआत ही किसने की थी? वत्सराज ने। और क्वेश्चन यही आ रखा है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुज्जर प्रत्यार वंश ने की थी, शासक ने? तो वो था अपने वत्सराज। और जिसका टाइम पीरियड आता है 775 से 800। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी जो मैं अंदरूनी चीजें लिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इसको ओल्ड पेपर के आधार पर इसको मैंने तैयार किया था। इस वत्सराज ने क्या किया? जो पाल वंश का शासक था, अपन आगे बढ़ेंगे पाल वंश। इस पाल वंश के शासक धर्मपाल को इसने पराजित कर दिया। पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। किंतु जो राष्ट्रकूट था,
राष्ट्रकूट का एक शासक हुआ था ध्रुव। ध्रुव वहां से आकर इन दोनों को ही पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट इतने मजबूत या इतने शक्तिशाली शासक थे ये राष्ट्रकूट, ये हर बार गेम बिगाड़ते जाते हैं गुर्जर प्रत्यार वंश का। क्योंकि जब वर्षराज ने पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया तो राष्ट्रकूट बीच में आ गए और इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट का शासक था ध्रुव, उसने क्या दक्षिण से आकर दोनों को पराजित कर दिया, धर्मपाल को भी पराजित कर दिया और गुर्जर, क्योंकि आपस में लड़ रहे, तो जब आपस में लड़ोगे तो यही अंजाम होने वाला। और राष्ट्रकूट शक्तिशाली शासक थे उस समय, उत्तर प्राचीन काल के अंदर बहुत ही शक्तिशाली शासक थे राष्ट्रकूट, और इन्होंने क्या किया, इस दोनों को ही पराजित कर दिया। वत्सराज ये त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, इसकी शुरुआती वत्सराज ने की थी, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको ज्यादा जोर देना तो वत्सराज के बीच। फिर आता है नागभट्ट द्वितीय। इस नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। कनौज को राजधानी बनने वाला गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक कौन था, नागभट्ट द्वितीय। ये नागभट्ट द्वितीय ने ही कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। इस नागभट्ट ने क्या किया, इस वंश का ये पहला शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये पूरी उपाधि है, इसने सबसे बड़ी, ये पहला शासक था जिसने ये उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को मैंगूर के युद्ध में पराजित किया। तो मैंगूर का युद्ध किसके बीच में हुआ, धर्मपाल के और पाल वंश के शासक धर्मपाल और गुर्जर प्रत्यार वंश का नागभट्ट द्वितीय। लेकिन वही राष्ट्रकूट बीच में आ गए और राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, इन आकर इन दोनों को ही पराजित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रकूट हर बार गुर्जर प्रत्यार वंश का टांग अड़ाएंगे, क्योंकि ये पराजित करेगा वापस इनको पराजित करते, क्योंकि राष्ट्रकूट गुर्जर प्रत्यार वंश बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन इनसे भी शक्तिशाली थे राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट क्या करते, ये इसको पराजित करते, आपस में लड़ते, तो इनकी शक्ति वहीं पर आधी तो खत्म हो जाती। तो राष्ट्रकूट शक्तिशाली थे, इन्होंने इन दोनों को पराजित एक साथ में कर देता था। तो राष्ट्रकूट शासक कौन था, मुंगेर के युद्ध के अंदर तो इसको पराजित किया और इसने वापस आकर दोनों को ही पराजित कर दिया। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय के बाद शासक बनता है अपने मिहिर भोज या भोज प्रथम, मिहिर भोज या भोज प्रथम। और ग्वालियर प्रशस्ति से मिहिर भोज की विजयों का उल्लेख होता है। किससे विजयों के, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिहिर भोज के जो विजय की थी उनका हमको उल्लेख होता है। और इसका टाइम पीरियड भी आप थोड़ा साथ साथ नोट करते जाना, मैंने टाइम पीरियड भी आपको लिखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता टाइम पीरियड गुर्जर प्रत्यार वंश के अधीन। मीर भोज का एक पोहबा का अभिलेख हमको प्राप्त हुआ और इससे हमको पता चलता है कि पोहबा उस समय अंदर घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए भी प्रसिद्ध था। तो मीर भोज के अंदर कौन सा पोहबा अभिलेख अपन को मिलता है, उससे अपन को पता चलता है कि पोहबा उस समय जो नगर था वो घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद शासक हुआ था महेंद्रपाल और राजशेखर इसके समकालीन थे, राजशेखर। और एक इसके बाद आएगा ये महिपाल, और इस महिपाल के समय भी राजशेखर इसके समकालीन थे। तो महेंद्रपाल और महिपाल इन दोनों के समय अपन को राजशेखर उपस्थित बताते हैं। और इसके बीच के अंदर एक शासक हुआ था कमजोर शासक भोज द्वितीय, तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो महिपाल का अपन देखते हैं, महिपाल के अंदर राजशेखर के समकालीन भी था और महेंद्रपाल के समय भी राजशेखर था। राजशेखर ने जो पहले शासक हुआ था महेंद्रपाल, इसको तो कहा था रघुकुल चूड़ामणि, और इसके बाद शासक हुआ है महिपाल, इसको कहा रघुकुल मुकुटमणि। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है इसका। राजशेखर ने दोनों को उपाधि दी, राजशेखर ने महेंद्रपाल को दी रघुकुल चूड़ामणि और महिपाल को दी थी रघुकुल मुकुटमणि। इस महिपाल के समय ही बगदाद का एक था अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। बगदाद का अल मसूदी ने भारत किस शासक के समय भारत की यात्रा की, तो महिपाल के समय भारत की यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करना। और 1018 में महमूद गजनी में गुर्जर प्रतिवाद शासक हुआ था, राज्यपाल को आक्रमण किया था। महमूद गजनी में कब आक्रमण किया था, 1018 के अंदर। किस पर, गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल। और गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक था यशपाल। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन प्रारंभिक शासक और अंतिम शासक पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। और राजशेखर के अपन को एक बार देख लेते हैं। राजशेखर अपने इसके में आया, तो राजशेखर के 3-4 ग्रंथ है, वो कपूर मंजरी किसका है, राजशेखर का। काव्य मीमांसा
भुवन कोश और बाल रामायण, ये राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनको थोड़ा सा नोट कर लेना आप। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश और बाल रामायण। तो ये था अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। राजशेखर के ग्रंथ आप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम और अंतिम था अपने यशपाल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है गुर्जर प्रतिहार वंश, इसको थोड़ा नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये थे अपनी आज की क्लास। अगले वीडियो के अंदर अपने एक एक शासक करते पढ़ते जाएंगे वंश। अब की बार अपन पढ़ेंगे परमार, फिर पढ़ेंगे चालुक्य, घेरवाल वंश, ऐसे धीरे धीरे करते अपन नोट करते जाएंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और जो भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर इसका लिख देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ये आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।